So we have already discussed the basics of genetic algorithm. In this particular video we are gonna feel the essence of encoding. ठीक है, उसके आगे जितना भी होगा that depends. So let's just get started. Now the purpose of this video is not कि तुम टॉपिक को पढ़ लो नॉर्मली. द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ तुम टॉपिक को फील कर पाओ एंड डिटेल में तुम समझ पाओ उसे. नाउ मेनली थ्योरी. नाउ लेट्स जस्ट गो अपॉन इट. सो द फर्स्ट पार्ट वी आर गोना लर्न इज एनकोडिंग. एनकोडिंग क्या है? तुम्हारा एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन टू कंप्यूटर. तुम अपने पेरेंट्स को कंप्यूटर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इन बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट अ सोल्यूशन विच इन दिस केस वॉज योर parent, not parents. सोल्यूशन सिंगल था. सो यू हैव टू एक्चुअली एनकोड दैट ताकि कंप्यूटर समझ पाए. ठीक है, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा या फिर यू वांट टू मेक अ बर्गर रेसिपी, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है. उसके इंग्रेडिएंट्स से चीज़ वैल्यू येस या नो डालोगे या नहीं, सॉस कौन सी डालोगे, साइज़ कौन सा रखना है, साइज मीडियम स्मॉल लार्ज. तो ये तुम्हारे को समझाना पड़ेगा कंप्यूटर में एनकोडिंग करके. बहुत छोटा टॉपिक है. एनकोडिंग के 3 टाइप्स होते हैं मेनली. फर्स्ट इज़ बाइनरी एनकोडिंग. अपना जो भी वैल्यू है उसको बाइनरी फॉर्म में लिख दो. 2 को 010 लिख दिया, 5 को 101 लिख दिया. फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक बेसिक समझा देता हूँ बाइनरी काम कैसे करता है. तुम्हारा 2 की पावर में चलता है चीज़ें. 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. नाउ इफ़ यू वांट टू राइट 5 इज़ 1 + 4 इज़ 2 की पावर 2, तो यहाँ 1 आ गया. एंड 1 इज़ 2 की पावर 0, तो यहाँ 1 आ गया. तो 101 इज़ 5. ऐसे काम करता है. सेकेंड इज़ रियल वैल्यूड. रियल वैल्यूड इज़ तुम्हारे को जैसा वैल्यू है वैसा रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, इफ़ इट इज़ 5 यू राइट 5. ईजी. मैं एक बार एडवांटेजेस बता देता हूँ. फर्स्ट, बाइनरी इज सिंपल. ठीक है, ईजी. क्रॉस ओवर म्यूटेशन हो जाता है. अगर तुमने देखी हो दिस इज़ क्रॉस ओवर, तो मैंने यहाँ क्या करा था कि मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया था. ठीक है, बीच में से इन दोनों को, तो दैट बिकेम ऊपर वाला 110 बन गया और नीचे वाला 111 बन गया. ईजी. ठीक है, दिक्कत क्या आती है? नेचुरल रियल नंबर, नेचुरल नंबर वगैरह इसके लिए नहीं है, डेसिमल्स के लिए. हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर थिंग? एलिमेंट्री 6 यू कांट इन बाइनरी. ठीक है, दिस इज़ द फ्लो. रियल वैल्यूज़ बता दिया तुम्हें अभी मैंने. इसकी डिसएडवांटेज क्या है? ये सिंपल नहीं है. ठीक है, इसके अंदर क्रॉस ओवर म्यूटेशन करने में दिक्कत आती है. आई विल टेल यू इनका क्रॉस ओवर म्यूटेशन होता क्या व्हेन वी गॉन टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. अभी सिर्फ हम एनकोडिंग देख रहे हैं. थर्ड इज़ परम्यूटेशन एनकोडिंग. परम्यूटेशन इज़ तुम एरे टाइप का बना के लिख लेते हो जब तुम्हारा ऑर्डर मैटर करता है. जैसे पहले इसमें 3 ही आएगा, फिर 1 ही आएगा, फिर 4 ही आएगा, फिर 2 ही आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे को एक पर्टिकुलर सिटी से दूसरी पर्टिकुलर सिटी जाना है, इवन इफ़ अगर तुम्हारे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे मिल रहा है, जैसे तुम्हें फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा में रहता हूँ, मुझे करनाल से दिल्ली जाना है. ठीक है, करनाल से सोनीपत आता है, सोनीपत पानीपत, ये करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से दिल्ली. ठीक है, आई हैव टू गो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रूट ही. अगर मैं ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देखूँ, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन चाहिए ऐसा आ रहा हो कि पहले पानीपत से सोनीपत जाओ, वो सबसे कम टाइम ले रहा है, फिर उसके बाद सोनीपत से करनाल, ये वो ऐसे बकवास है. ठीक है, बट आई हैड अ पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट. मुझे यही ऑर्डर फॉलो करना है. मैं ए से बी जाना तो ए से बी ही जाऊँगा. मैं ए से सीधा सी नहीं जा सकता है, सी से बी नहीं जा सकता ऐसा. ठीक है, तो फोर्थ इज़ वैल्यू एनकोडिंग. वैल्यू एनकोडिंग इज़ हम कस्टम वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं. हमने 3.6 को रेड ले लिया नाम, 4.2 को लार्ज लिख दिया, ऐसे स्पाइसी. सो दिस इज़ कस्टम. ठीक है, डायरेक्टली. सेकेंड पार्ट इज़ सिलेक्शन. नाउ मैंने इसका डिटेल में एक बार बना रखा है. या सेकेंड पार्ट इज सिलेक्शन. सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन में तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. 100 रनर्स में से तुम्हें 20 सिलेक्ट करने हैं. तुम्हारे को फ्रॉम ऑल द सोल्यूशन यू हैव टू चूज हु गेट्स टू क्रिएट द नेक्स्ट जनरेशन, ताकि तुम्हारे को बेस्ट सोल्यूशन मिल पाए. बेटर सोल्यूशन शुड गेट मोर चांसेस टू रिप्रोड्यूस. नाउ द थिंग इज, अगर तुमने 100 के 100 को आपस में रिप्रोड्यूस करवा दिया, तुम्हारे को 90% बच्चे वेस्ट मिलेंगे. वेस्ट. ठीक है, यू वॉन्ट तुम्हारे को बेस्ट रिजल्ट मिले. सो वी वॉन्ट जो 20 भी है ना, उनमें से भी क्रॉस ओवर करने का ज़्यादा चांस जो बेटर है उसको मिले. ठीक है, हम चाहेंगे 15 से 20 वाले जो रैंक में आए हैं वो आपस में एक बच्चा कर लें, बट जो टॉप 5 में आए हैं उन बंदों को ज़्यादा चांस मिले वो 4 बच्चे का, क्योंकि वो हमारे को बेटर प्रोडक्ट दे सकते हैं. आई एम वेरी सॉरी, दिस इज साउंडिंग सो बैड कि मैं ह्यूमन काइंड को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. ठीक है, जजेस डोंट पिक रैंडमली. टॉप, अगर तुम्हारे हैकाथॉन में हो, जजेस तुम्हारे रैंडम पिक नहीं करेंगे. तुम्हारे को टॉप परफॉर्मर को आगे जाने का चांस अगले राउंड में ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, बट दैट डजेंट मीन कि नीचे वाले परफॉर्मर्स रह जाएंगे. दैट्स वाई वी आर चूजिंग 20. क्यों नहीं रह जाएंगे इसका मैंने बता रखा है, फिर भी बताऊँगा. एक बारी सोचो पॉज करके, क्यों नहीं जा पाएंगे? क्यों नहीं इसलिए जा पाएंगे बिकॉज कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे को सेम सोल्यूशन मिल रहा है, जैसे 11110 11110. सो वी नीड अ बिट ऑफ रैंडमनेस. तो इसलिए हम थोड़े नीचे वाले नंबर्स भी ले लेते हैं. ठीक है, अगर इनके अलावा कोई और आ गया. सिंपल एग्जांपल पढ़ लेना, बहुत इजी है.
वीक बेस्ट कर दिया, डी बेस्ट होगा, ए वीक होगा, उनके बीच में करवा लेंगे। अब मेथड्स क्या है हमारे सिलेक्शन के मेथड इतना नहीं आता डिटेल में, आई एम गोना टेल यू, बट या एक बार ऊपर से देख लेते हैं। फर्स्ट इज रोलेट व्हील। रोलेट व्हील में क्या है तुम्हारा, इट इज़ अ व्हील, ठीक है, जस्ट गोना मेक यू हियर, इट इज़ अ व्हील जिसके ऊपर तुम्हारा वेट्स के बेसिस पर एडजस्टेड है। जैसे अगर ए सबसे फास्ट भागते तो ए ज़्यादा जगह, बी उससे स्लो भागते तो बी उससे कम स्पेस लेगा, ठीक है, सी उससे स्लो भागते तो सी इतना लेगा, डी ई एफ और छोटे छोटे होते रहेंगे, ठीक है, दैट्स जस्ट लाइक, ठीक है। जितना ज़्यादा उसका फिटनेस होगा उतना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी आने की, सेम। सेकेंड इज़, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वही तुम्हारे को रियल लाइफ में यूज होगी, बट इवन वीक वाला जो है, ये वाला जो है, इसका चांस भी आएगा, हो सकता है ये भी पहली बार में सिलेक्ट हो जाए इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, डाइवर्सिटी है इसमें, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डाइवर्सिटी। सेकंड इज टूर्नामेंट सिलेक्शन। वी मेक अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, 100 रनर्स थे, हमने उनमें को 20-20 के ग्रुप में तोड़ लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड इनमें से टॉप 3 ले लिया, तो हमारे को फाइनल 15 बंदे मिल गए। वी डिडंट कंपेयर 100 ऑफ देम टुगेदर, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर जो हमारे को थर्ड नंबर पे बंदा मिला, थर्ड पर्सन, वो इसके फोर्थ पर्सन से बेकार परफॉर्म करे, जो ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये सिलेक्ट हो गया, बिकॉज उनका ग्रुप ऐसा था, ठीक है। टूर्नामेंट सिलेक्शन इट इज़ नॉट फेयर, बट स्टिल वाई इज़ इट पावरफुल, बहुत सिंपल है। इसके अंदर तुम्हारे को प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ऊपर वाले की तरह, ठीक है। एंड इसके अंदर ये तुम्हारा रियल लाइफ सिस्टम में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, हम बैचेस बना देते हैं, ठीक है। थर्ड इज़ रैंक सिलेक्शन। रैंक के बेसिस पर सिलेक्शन करता है। इफ़ वन सॉल्यूशन इज़ टू स्ट्रॉन्ग, वो डोमिनेट करता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। टॉपर गेट्स द हाईएस्ट चांस, बट अदर स्टिल गेट्स चांस कि हमने इसको रैंक दे दी 1, पर उसका मतलब ये नहीं है रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 को चांस नहीं मिलेगा, लेकिन तुम जितना ऊपर हो गया उसको इतना ज़्यादा चांस मिलेगा, ठीक है। लाइक इट इज़ सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर पहले वाला सोल्यूशन। प्रेशर, सिलेक्शन प्रेशर, दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सिलेक्शन प्रेशर होता क्या? सिलेक्शन प्रेशर इज़ तुम्हारे को सिलेक्ट करने का प्रेशर कितना है। अगर तुम्हारे को बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो बार बार तुम बेस्ट को ही सिलेक्ट करते रहोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दीज 2 सोल्यूशंस वर गिविंग फॉर, ये पिछले क्वेश्चन में था तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हमने एक फंक्शन था x² के नाम से, उसके अंदर हमने एंट्रीज ली थी 1 2 3 4 और 7, तो 7 और 4 ने हमारे को बेस्ट सोल्यूशन दिया। सो दिस इज़ 7, दिस इज़ 5, सॉरी 7 एंड 5 जो भी है, ये 7 एंड क्या हुआ 2 + 4 6 एंड दिस इज 7 और 6 ने हमारे को बेस्ट सोल्यूशन दिया। व्हेन वी डिड क्रॉसओवर कैसे होता है, एक लाइन लगा दो एंड लाइन के दोनों साइड वाला एक्सचेंज कर दो, वी गॉट द सेम रिजल्ट, ठीक है। अगर हम बार बार बेस्ट ही चूज़ करते रहेंगे, ये दोनों भी बेस्ट दे रहे हैं, इनको चूज़ कर लिया, सेम ही मिले जा रहा है, वेरिएशन आ नहीं रहा, क्या पता इनसे अच्छा कोई सोल्यूशन हो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो आ ही नहीं पा रहा। सो टू मच प्रेशर नहीं देना, बेस्ट का बेस्ट सेलेक्ट नहीं करते रहना। टू लिटिल प्रेशर, गंदे से गंदे सोल्यूशन आ जाएंगे। 100 में से तुमने कहा आपस में कर लो एक दूसरे के साथ एंड बच्चे पैदा कर लो, तुमने देखा ये तो 90% बच्चे विदाउट यूज़ आ गए, ठीक है। तो यू कांट एक्चुअली डू एनीथिंग, हमारे को बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है। बैलेंस सिलेक्शन मैंने फाइनली समझा दिया है, ठीक है। क्रॉसओवर भी छोटा सा, सो वी विल जस्ट कवर दिस अप इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। क्रॉसओवर क्या होता है, 2 पर्टिकुलर पेरेंट्स तुमने ले लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड उनका आपस में रिप्रोडक्शन करवा दिया, ड्यू टू विच यू गॉट अ बच्चा विच इज़ अनदर सोल्यूशन, एंड जो हम सोचते हैं उनसे बेटर होगा पेरेंट्स से, ठीक है। नाउ हाउ डू वी एक्चुअली क्रॉस ओवर? सबसे पहला तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सिंगल लाइन क्रॉस ओवर, तुम एक लाइन लगा देते हो एंड यहाँ पर सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर, एक पॉइंट के अराउंड लाइन लगा देते हो एंड क्रॉस ओवर दे देते हो, रैंडमली एक्सचेंज कर देते हो। मैं ना थोड़ी बेटर वैल्यूज़ ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। यू गेट 1 0 0 एंड 1 1 1, ठीक है। आफ्टर दिस सेकेंड इज़ 2 पॉइंट क्रॉस ओवर, लेट मी जस्ट ओपन इट, ठीक है। सिंगल पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट इज़ लाइक दिस, ये पूरा नंबर है 1 0 1 1 0 1 एंड 1 1 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। 2 लाइन लगा दी तुमने, आपस में एक्सचेंज कर दिया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, यानी इसमें तुमने कोनों को एक्सचेंज करा, ठीक है। इसमें तुम मिडिल वाले पार्ट को एक्सचेंज करो, मिडिल वाले पार्ट को ऐसे 1 1, ठीक है। इन दोनों को एक्सचेंज करिए, यू गॉट 1 1 0 0 1 एंड 1 1 0 0 1, सेम जो भी, ठीक है। ऐसे मिल गया तुम्हारे को। सो ये आंसर, ये हमारा डबल पॉइंट वाला हो गया। थर्ड इज़ यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। यूनिफॉर्म क्रॉसओवर तुम जीन बाय जीन डिसाइड करोगे। इट्स लाइक यहाँ कौन सा आना चाहिए,
ऐसा नहीं है तुम आपस में खुद से डिसाइड करो 1 ही आना चाहिए, यहाँ तुमने चूज़ कर लिया 0 आ जाए, यहाँ तुमने चूज़ कर लिया 0 आ जाए, यहाँ तुमने चूज़ कर लिया 1 आ जाए, यहाँ तुमने चूज़ कर लिया 1 ही आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके तुमने चाइल्ड का ट्रेट बनाया, रैंडम पिक होता है, ऐसा नहीं कोई लॉजिक लगता है, रैंडम पिक होता है। दीज वर द 3 मेन, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स। क्रॉसओवर पॉसिबिलिटी इज़ ऑल्सो अ मेन कंसेप्ट, ठीक है। क्रॉसओवर हर बार नहीं होता है, ठीक है। अगर पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तुम्हारे को बेस्ट सोल्यूशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू गॉट द ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन, क्रॉसओवर के चांस होने के 80% है। देयर माइट बी अ चांस कि क्रॉसओवर नहीं हुआ। अगर तुम्हारे 20 रनर्स जो टॉप के उनमें से फर्स्ट 2 आर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट एमएसी और रोनाल्डो हैं। आई डोंट नो वो रनर रेस क्यों कर रहे हैं एंड वापस में बच्चा क्यों करेंगे, बट लेट्स जस्ट सपोज, ठीक है, वापस में बच्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उनका बच्चा हो, ज़रूरी नहीं है, तुम उनको सुहागरात मनाने के लिए अलाउ करो, 80% चांस, ठीक है। अब क्रॉसओवर खुद से अलोन नहीं है। वाई क्रॉसओवर इज़ नॉट अलोन लीड द बेस्ट। दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल यहाँ पर 1-1 था ना, अगर तुम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्रॉसओवर करते हो, 5वीं बार बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, अगर तुम्हें याद नहीं हुआ मैं थप्पड़ मार दूँगा, ठीक है। 1-1-0 एक्सचेंज करा, तुम्हें सिंगल पॉइंट लगाया एंड 1-1-1, यू गॉट द सेम फकिंग रिजल्ट, ठीक है। सॉरी यू गॉट द सेम रिजल्ट, ठीक है, बिल्कुल सेम। अब ना तुम बार बार करवाते रहो, तुम्हारे को सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। दैट्स वेयर द पर्पस ऑफ म्यूटेशंस कम, एंड वी आर गोना कवर द म्यूटेशन टॉपिक इन नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में बोलो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोलो, आई विल बी एक्साइटेड। बहुत अच्छा लगेगा मुझे डाउट एक्सप्लेन करने में। वॉइस नोट भेजूंगा भाई तुम्हें लिटरल, ठीक है, समझाते हुए। तो अगले वीडियो के लिए वेट करना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।